गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन। तो आज है 5 जनवरी। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली न्यूज़ दे रखी है, वेनेजुएला के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने एक देश की कमान संभाल ली है। उनका नाम है डेल्सी रोड्रिग्स। ये वाइस प्रेसिडेंट है और ये इसलिए बनी है क्योंकि जो इनके प्रेसिडेंट थे निकोलस मदुरो, इसको यूएस ने अरेस्ट कर लिया है और ये अपने देश में चले रहे हैं क्योंकि नार्को टेररिज्म की वजह से। और अब उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे, वो भी यूएसए में एक चार्ज लगे वहीं चलेगा। और इनको वेनेजुएला की जो कैपिटल थी काराकस, वहां से उठाया गया है और उनकी वाइफ को भी, जो सेलिया फ्लोरेस थी। तो नेक्स्ट न्यूज है, जो आर्मी चीफ है, जो एयरफोर्स चीफ है एपी सिंह, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, उन्होंने बोला है उन्होंने बोला है कि जो एक प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे एडीए के लिए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको उसके 25 साल पूरे हुए हैं, इन्होंने एलसीए तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसकी जो लगभग 5,600 सक्सेसफुल ट्रायल्स फ्लाइट हो चुके हैं। तो इन्होंने अभी ये बोला गया है कि जो एलसीए तेजस है, ये एयरक्राफ्ट है, उसको टाइमली डिलीवर करना हमारे एयरफोर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज आती है, इसी पेज पे दे रखिए, बांग्लादेश ने जो इंडिया और श्रीलंका में जो T20 वर्ल्ड कप है उसको अटेंड करने से, उसमें पार्टिसिपेट करने से लिए अभी इंडिया में मना कर दिया है। बोला कि इंडिया में जो मैच होंगे उनके ऊपर बांग्लादेश नहीं खेलेगा और उन्होंने आईसीसी से रिक्वेस्ट की है कि ये जो मैच है इनको श्रीलंका में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि बीसीसीआई ने जो उनके प्लेयर थे मुस्तफिज रहमान, उसको जो केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स में खेलते थे आईपीएल में, तो उनको बीसीसीआई ने आईपीएल से हटा दिया गया है ड्यू टू, क्योंकि जो हिंदू दंगे हो रहे हैं वहां पे, जो बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं इसलिए। तो इसलिए बांग्लादेश और इंडिया का ये कंसर्न हुआ है अभी। नेक्स्ट है, जो इंडिया जो रसिया से अपना ऑयल इंपोर्ट करता था वो 6 मंथ हाई चला गया अभी नवंबर में, क्योंकि अभी जो यूएसए ने डोनाल्ड ट्रम्प में इंडिया पर सैंक्शन लगा दिए थे, तो इंडिया ने रसिया से तो इंपोर्ट बढ़ाया ही अपना मतलब 6 महीने में। और ये क्या है, इंडिया ने अमेरिका से भी तेल लेने में अपना इंपोर्ट बढ़ा दिया, तो दोनों से पैरेलली अपना इंपोर्ट बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट न्यूज आती है ये वाले, ये सेम वही न्यूज है जो वेनेजुएला वाली न्यूज है। इससे पहले जो यूएसए ने और भी कंट्रीज की जो सॉवरेनिटी थी, संप्रभुता थी, उसके ऊपर अटैक किया था। जैसे इंडिया ने लीबिया पे 2011 में अटैक किया, 2003 में जो इराक के ऊपर अटैक किया, उसके अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, इराक के ऊपर, वियतनाम के ऊपर जो 1960s में अटैक हुआ। तो ये अभी ये बोला है यूएसए ने कि जो जो प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो थे, वो यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर है आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था, इसलिए इंटरनेशनल अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, इसलिए इसको इन्होंने अरेस्ट किया है। और दूसरा है नार्को एंटी नार्को टेररिज्म ऑपरेशन के लिए अरेस्ट किया है, और डेल्टा फोर्स ने इनको अरेस्ट किया था। नेक्स्ट है हाई एंड ड्राई, ये है गिग वर्कर के लिए। गिग वर्कर वो होते हैं जो जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, या जो डिलीवरी करते हैं उनको गिग वर्कर बोला है। उन्होंने 31 दिसंबर को लाखों गिग वर्करों ने हड़ताल की थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो अभी लेबर कोड आए हैं, जो नए लेबर लॉज आए हैं लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, ये गिग वर्कर के जो उनकी सिक्योरिटी वेजेस, मिनिमम वेज नहीं देने पे, और उनकी पैटर्निटी या मैटरनिटी और उसके लिए काम नहीं कर रहे, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया उसमें से। जो बेनिफिट नॉर्मल वर्कर या एम्प्लॉय को मिलते हैं, ऐसे ही गिग वर्करों को भी उनसे बेनिफिट मिलने चाहिए, इसलिए उन्होंने हड़ताल की थी। और नेक्स्ट है, इंडिया की जो जीडीपी है 0.4%, वो हर साल नेचुरल डिजास्टर्स की वजह के ऊपर इंडिया अपना लॉस करता है। नेचुरल डिजास्टर जैसे जैसे स्ट्रोम हो, तूफान आ गया, सूखा, ड्रोट, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, वोल्केनिक एक्टिविटी होगी,
तो इंडिया में जो हाईएस्ट इस एक्टिविटी इन सब में से जो होती है नेचुरल डिजास्टर होती है, वो फ्लड की वजह से इंडिया में ज्यादा पैसा वेस्ट होता है। क्योंकि जो अदर कंट्रीज है, जैसे यहाँ दे रखे ये कंट्रीज है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, ये मतलब कि जो एशियन कंट्रीज है, एशियन में 10 कंट्री है। अभी एक नया तिमोर लिस्टे को ऐड किया गया है। और अभी इनकी दे रखा है, ये डाटा दे रखा है कि कौन सी कंट्री कितना उसके ऊपर अपना पैसा खर्च करती है। जैसे इंडिया एंड फिलीपींस इसमें हाईएस्ट दे रखा है, और हर कंट्री का इसमें डिस्प्ले कर रखा है कि कहाँ कौन से ड्रोट के ऊपर, फ्लड के ऊपर, स्ट्रॉम के ऊपर कौन कितना खर्च होता है, ये इसमें बता रखा है। और लेबर कोड, जो इससे पहले जो टॉपिक था लेबर कोड वाला, ये वाला टॉपिक के ऊपर, अगर लेबर कोड के ऊपर आपको कोई वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे अभी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं लेबर कोड नाम से। नेक्स्ट, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इन पाकिस्तान, ये इसलिए बोला गया है कि पाकिस्तान में अभी जो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर है, इन्होंने अपने उनके संविधान में एक चेंज किया है, जो 27th अमेंडमेंट की उनके संविधान में। और अब ये फील्ड मार्शल से इन्होंने, जो जैसे इंडिया में सीडीएस होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ऐसे ही वहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन गए हैं वहाँ पे, और वो आर्मी के जनरल तो रहेंगे ही रहेंगे। तो पाकिस्तान में पहले से भी जो जो सिविलियन मिलिट्री के अंदर मिलिट्री ही हमेशा सुपीरियर रही है। जैसे जनरल अयूब के टाइम पे, जनरल यहाँ खान में, यहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम पे, तो जब इमरान खान आए तब लग रहा था कि वहां पे थोड़ा सिविलियन का अभी राज आया, लेकिन अभी भी वहां पे मिलिट्री का ही शासन चलता है। नेक्स्ट, तो तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो इसके नीचे लिंक में दी हुई है पूरे द हिंदू की पीडीएफ। थैंक यू।